हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज सभी की स्टडी बढ़िया चल रही होगी और आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा हमारा लीनियर अलजेब्रा। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात। देखिए, मैंने आज सोल्यूशन नहीं करा। मैं सोच रहा था ज्यादा लॉन्ग थ्योरम है नहीं, तो इसे लिखकर मैं अच्छे से समझा दूं। अगर जहां लॉन्ग चीजें बैठेंगी यानी ज्यादा होगी तो उसे लिख कर समझा दूंगा। या छोटा था, मैंने सोचा आपको करा देता हूँ। ये कह रहा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, मतलब इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस। मैंने सब स्पेस पढ़ा दिया था कल आपको, लेक्चर 1 देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। 13 से 12 से, वैसे तो 14 मिनट का, बट 12 से 13 मिनट की वीडियो है टोटल वो, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, वेक्टर सब स्पेस पढ़ाया था आपका, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, सब स्पेस पढ़ाया था और दो इंपॉर्टेंट थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space BF is also a subspace of BF। यानी यहां समझिए क्या कह रहा है। हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है BF, ठीक है। उस वेक्टर स्पेस के दो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है ना। सब स्पेस कौन कौन से, W1 और W2। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। किसका, BF का। देखिए, आप इसे यूनियन बोलते हैं और जब ये उल्टा होता है यू तो इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी W1 और W2 यहां क्या है, सब स्पेस है। किसके, BF के। तो ये कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, BF का सब स्पेस होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए, जिस प्रकार से हमने थर्ड सेमेस्टर में भी इस तरह की इंटरसेक्शन वाली थ्योरम करी थी उसी टाइप से है। तो प्रूफ डालेंगे। सबसे पहले देखो, जब इंटरसेक्शन की बात चल रही है तो हम ये देखते हैं इंटरसेक्शन में कम से कम कुछ ना कुछ तो वैल्यू कॉमन आएगी। तो हम मान सकते हैं कि मान लो जीरो वेक्टर होगा, कोई ना कोई जीरो वेक्टर जो उसमें बिलोंग करेगा। तो सिंस हम लिख सकते हैं, हमने मान लिया सिंस जीरो यानी जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड ये भी जीरो वेक्टर W2 से बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा, देख लीजिए, कम से कम जीरो तो एलिमेंट ऐसा होगा, जीरो वेक्टर होगा जो W1 एंड W2 से बिलोंग करेगा आपका। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2, यानी इसमें जीरो वेक्टर आ गया, इसमें भी जीरो वेक्टर आ। जब दोनों में कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए W1 की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। W2 में कौन कौन से एलिमेंट है, मान लीजिए 1 है, 3 है, 4 है, 7, 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन वैल्यू, मान लो इसमें 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा, 1, 3, 4, यानी दोनों में वैल्यू कॉमन हो। तो अब इसमें भी जीरो, जो आपका जीरो वेक्टर है W1 से बिलोंग कर रहा है, W2 से बिलोंग कर रहा है, जीरो वाला वेक्टर हमारा। इसलिए देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट एम्प्टी, यानी दोनों कम से कम इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो इसमें आएगा ही। अब लेट कर लीजिए, हमने देखिए सब स्पेस की कंडीशन दे रखी है। सब स्पेस की मैंने पढ़वाया था कि अल्फा बीटा एलिमेंट्स है जो W से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी एलिमेंट है जो F से बिलोंग कर रहे हैं। यदि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाए W1 से यानी W से, तो क्या था, सब स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की कंडीशन लगाएंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है, 1 एंड A, B belongs to F, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब जब देखिए यहां, अब जब अल्फा बीटा W1 से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी W1 नहीं, W1 इंटरसेक्शन W2 से, क्योंकि इंटरसेक्शन वाली बात चल रही है ना यहाँ। हाँ, तो अल्फा बीटा इंटरसेक्शन W1 एंड W2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, अल्फा W1 से बिलोंग करेगा, अल्फा W2 से बिलोंग करेगा। क्यों, इंटरसेक्शन मतलब है कि जो वैल्यू इनमें कॉमन हो, यानी इसमें भी हो उसमें भी हो। तो अल्फा W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। तो हमसे यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा किससे बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब क्या है कि अल्फा W1 से बिलोंग करेगा एंड अल्फा W2 से भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि बीटा आपका किससे बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 से, यानी बीटा बिलोंग्स टू W1 कॉमा बीटा बिलोंग्स टू
W2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम स्टूडेंट, देखिए अब सिंस चूंकि हमारे पास पता है W1 W2 क्या दो सब स्पेस है, तब लिखेंगे सिंस W1 इज ए सब स्पेस। अब सब स्पेस है तो सब स्पेस की कंडीशन क्या है, ए बी दो एलिमेंट होंगे एफ से बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा ऐसे एलिमेंट है जो डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, तब ए अल्फा प्लस बी बीटा किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से। यही तो कंडीशन थी, अगर कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सब स्पेस है। अब ये पहले से सब स्पेस है W1, तो इसका मतलब ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब क्या है कि ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा ऐसे एलिमेंट है जो W से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सब स्पेस है, इसलिए ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट मैंने थ्योरम लगाई थी, सेकंड थ्योरम जो लगाई थी सब स्पेस की, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज आप जाके लेक्चर देख लीजिए। तब ए अल्फा प्लस बी बीटा किससे बिलोंग करेगा, आपका W1 से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए मैंने ये वाली लाइन नहीं बता रही क्योंकि इसी प्रकार से W2 आपका सब स्पेस है, तो आप लगाओगे सिमिलरली W2 भी क्या सब स्पेस है, किसका BF का, तो W2 इज ए सब स्पेस ऑफ BF। इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A, B belongs to F, अल्फा, बीटा, अल्फा, बीटा belongs to W2। A, B F से बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा W2 से बिलोंग कर रहा है, तब A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा W2 से। अब देखिए नाउ क्या क्या हमारे पास हो गया, हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया है, यानी जो गिवन कंडीशन थी उनसे हमने प्राप्त करा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा एक तो W1 से बिलोंग कर रहा है एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 से बिलोंग कर रहा है। देन इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो A1 ए अल्फा बी बीटा है वो W1 इंटरसेक्शन W2 से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो W1 से बिलोंग कर रहा है ये W2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या माना था, अब देखिए एक बार तो लिख देता नाउ, या इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास था कि ए बी ऐसे एलिमेंट हैं जो F से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, A, B belongs to F, यानी A और B ऐसे एलिमेंट थे जो आपके F से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे पास अल्फा और बीटा ऐसे एलिमेंट हैं, अल्फा और बीटा ऐसे एलिमेंट हैं जो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहे हैं, ये हमने प्रूफ कर रखा। तो इसका मतलब क्या है, जब बताइए ए बी हमने लेट करा था कि ए बी एफ से बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहे हैं, और ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी एफ से बिलोंग करेंगे और अल्फा बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करेंगे। यदि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब ये तो है ही भाई क्लियरली, तो इससे बोलते सकते हैं इसलिए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किससे बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन WT से, ठीक है। तो हेंस ये क्या मैंने सेकंड थ्योरम लगाई थी सब स्पेस होने की, ठीक है, तो हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ BF। ये थ्योरम आपकी यही प्रूव होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कीजिए। मैंने आपके जो दोनों थ्योरम लगाई थी उनके स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए।